हाय फ्रेंड्स, मैं विशाल प्रसाद आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास वीडियो को लेकर के आया हूँ और यह वीडियो रिलेटेड है आपकी आँखों से। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, आज हम लोगों का जिस तरह का फ़ास्ट लाइफ़स्टाइल हो गया है, मैक्सिमम टाइम हम लोग मोबाइल पे, पीसी या फिर लैपटॉप पर बिता रहे हैं, जिससे हमारी आँखों पर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ता है। और इस दबाव को कम करने के लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं, ऐसे कौन-कौन से सप्लीमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं और करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और कहते भी हैं ना, अगर हमारी आँखें हैं, तो हम इस खूबसूरत सी दुनिया को देख पाते हैं और कई सारे कामों को एक बेहतरीन अंजाम तक ले जाते हैं। और आज जिस तरह का लाइफ़स्टाइल हमारा हो गया है, उस पे हमारा जो मैक्सिमम समय जो कि हम लोग सोशल मीडिया या फिर फ़ोन के तहत या फिर पीसी या फिर लैपटॉप पर दे रहे हैं ना, तो उससे हमारी आँखों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। और इस दबाव को मिनिमाइज़ करने के लिए, बेहतर सपोर्ट के लिए आप न्यूट्रीलाइट के 3 सप्लीमेंट्स कौन-कौन से हैं, जिसको आपको रेगुलर यूज़ करना चाहिए और इससे आप बेहतर सपोर्ट पा सकते हैं अपनी आँखों के लिए। और उसमें से अगर बात करें वो 3 सप्लीमेंट्स कौन-कौन से हैं, जिसमें पहला सप्लीमेंट आता है न्यूट्रीलाइट का आई कैंडी, दूसरा जो प्रोडक्ट है बिलबेरी विथ ल्यूटिन और तीसरा प्रोडक्ट है मल्टी क्यूरेटिन। तो इन तीनों प्रोडक्ट्स का रेगुलर इस्तेमाल एक बेहतर सपोर्ट देता है, बेहतर विज़न देता है आपकी आँखों को। और ये तीनों प्रोडक्ट का डिटेल जानकारी आज आपके सामने इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। और आप सभी जानते हैं कि आपको इस चैनल पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने मिलते हैं और आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट इस चैनल पे काफ़ी ज़्यादा मिलता है, जिससे हम लोगों का मनोबल काफ़ी बना रहता है और इस तरह का ऑसम वीडियोज़ लेकर के हम लोग आते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएँ कि आपने भी क्या इस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है। और अगर आप भी आँखों के दबाव से या प्रेशर से परेशान हैं या चाहते हैं अपने लिए भी कुछ बेहतर अपनी आँखों के लिए, तो आपको ये 3 सप्लीमेंट ज़रूर ऐड करना चाहिए। क्यों ऐड करना चाहिए, उसके बारे में ही आज इस वीडियो में डिटेल जानकारी हम लोग मिल कर के शेयर करने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गँवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक जेनेरिक नीड के साथ बातचीत की शुरुआत करते हैं कि इट मेक्स ऑल द सेंस कि पहले एक ऐसी समस्या पे बात की जाए जो बहुत कॉमन है, बहुत प्रेवलेंट है और ये एक ऐसी समस्या है जो समस्या होने के बावजूद हमारी ज़रूरत है। चूँकि डिजिटल डिवाइसेस के प्रति जो हमारी लत है, जो हमारी आसक्ति है, जो हमें आदत लगी हुई है, हम में से कोई भी इंसान इससे बाहर नहीं निकल सकता। तो हम सभी ऐसे हैं। ये सवाल अब आज के दौर में पूछने की आवश्यकता नहीं है, रादर इसको रीइन्फोर्स करने की आवश्यकता है कि हम सभी आज की तारीख में ऐसे व्यक्ति हैं जो अ, घंटों डिजिटल डिवाइसेस के सामने अपना टाइम स्पेंड करते हैं। हम में से हर किसी को कभी-कभार आँखों में थकान महसूस होती है, आँखों में इरिटेशन महसूस होता है। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो अब ये फीडबैक देते हैं कि हाँ, रात में सोने जाते हैं तो बिस्तर पे तो चले जाते हैं, लेकिन आँखों में नींद का नामो-निशान नहीं होता, काफ़ी देर के बाद नींद आती है। तो ये जो दिक्कतें हैं, ये अब सारे लोगों के साथ होना शुरू हो चुकी हैं। हमने ये भी निकाला, समय भी निकाला, हमने पता किया कि 18 से 45 साल का जो एज रेंज है इंडिया में, इस उम्र के लोग प्रतिदिन लगभग 5 घंटों तक अपना समय डिजिटल डिवाइसेस के सामने स्पेंड करते हैं। इसमें मोस्टली उनका टाइम जो है वो स्मार्टफ़ोन के स्क्रीन की तरफ ग्लूड होता है। यहाँ पे अलग से हम ऐड कर सकते हैं कि अगर हम में से कोई ऐसा है जिसका सिटिंग जॉब है और कंप्यूटर पे बैठ के करने वाला काम है, ऑनलाइन जॉब है या वर्क फ्रॉम होम है, तो आपको उनका जो ये स्क्रीन टाइम है, ये और ज़्यादा हो जाता है कि पहले 6 से 8 घंटों तक तो मिनिमम जो काम है, ऑफ़िस का जो काम है, प्रोफ़ेशनली जो आपसे अपेक्षित है, उसको करने के लिए हम कंप्यूटर या लैपटॉप के सामने बैठते हैं और फिर यहाँ से बरी होने के बाद मनोरंजन के लिए भी हमारे पास जो सबसे सस्ता, टिकाऊ, सुविधाजनक जो हमें विकल्प नज़र आता है, वो यही है कि भाई या तो टीवी पे पसंदीदा चीज़ को देख लिया या फिर स्मार्टफ़ोन पे अपनी चीज़ों को देख लिया। और स्मार्टफ़ोन सबसे ज़्यादा स्पेस हॉग इसलिए करता है बिकॉज़ सबसे कन्वीनिएंट है। रात में मोस्टली लोग रात में सोने के पहले, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोने के पहले मोबाइल में अपनी पसंद की चीज़ों को देखना
पसंद करते हैं, बिकॉज उनको मालूम है कि अब इस वक्त कोई डिस्टरबेंस नहीं है, सारे कामों से फ्री हो चुके हैं, तो अपना हेडफोन लगा के जो भी बिंज वॉचिंग करनी होती है, सोशल मीडिया पे कुछ करना होता है, तो बखूबी उसको करते हैं। मोस्टली तो यूट्यूब और फेसबुक, ये दो ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो लोग यहाँ पे अपना इंगेज रहते हैं। तो मिला जुला के कहने वाली बात यह है कि आज की तारीख में वयस्कों की तो बात छोड़ दीजिए, इवन जो छोटे बच्चे हैं उनको भी अपने मनोरंजन के लिए, टाइम पास के लिए मोबाइल से अच्छा गैजेट नजर नहीं आता। ऑनलाइन गेमिंग का चस्का बढ़ा हुआ है, लोग मोबाइल पे खेलते हैं, कुछ लोग प्ले स्टेशन पे गेम खेलते हैं, बट अगेन घुमा फिरा के बात वही आती है कि जो डिजिटल स्क्रीन है हम उसी के सामने चिपके रहते हैं। और हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जितने भी डिजिटल डिवाइसेस होते हैं, इनके स्क्रीन से ब्लू कलर की एक रोशनी निकलती है, ब्लू लाइट एमिशन होता है, जो हमारी आंखों की सेहत को काफी हद तक नुकसान पहुंचाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये डैमेज तो हम डेली बेसिस पे झेल ही रहे हैं, इसके अलावा हमारे शरीर के खास हिस्से में मौजूद टिपिकली रेटिना के पीछे एक एरिया होता है जिसको हम मैक्यूला कहते हैं, और मैक्यूलर रीजन में ल्यूटिन और जियाजेंथिन नाम के दो फाइटोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जिनका बहुत अहम रोल होता है विजन हेल्थ के लिए। इन दोनों फाइटोन्यूट्रिएंट्स के स्तर में कमी आने की वजह से भी आई हेल्थ जो है वो अफेक्टेड होता है। ये दो फाइटोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और इनकी ज़रूरत को फुलफिल करना रिक्वायर्ड होता है कि अगर इनके स्तर में कमी आ रही है तो हमें प्रयास करना होगा कि ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिसके अंदर ये दोनों फाइटोन्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, ताकि इसके डिक्रीज लेवल को फिर से बढ़ाया जा सके। अन्यथा आई हेल्थ जो है वो प्रभावित होगी। तो कैसे डेली बेसिस पे हम आई हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं? तो इसमें जो हमारा पहला एक रेगुलर बहुत ही सुविधाजनक जो प्रोडक्ट है, आई कैंडी, गमीज फॉर्मेट का आपको मालूम है, और एग्जैक्टली इन्हीं दो चीज़ों की आपूर्ति करता है, विच आर ल्यूटिन एंड जियाजेंथिन। तो गमीज फॉर्मेट में, चबा के खाने वाले टॉफी वाले फॉर्मेट में, आसानी से हम इसको कन्वीनियंटली अपनी मर्जी के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, जब जी चाहा, जहाँ मर्जी हुई, जैसे याद आया हमने कंज्यूम कर लिया, और इसके माध्यम से स्ट्रेट फॉरवर्ड ये दो इंग्रेडिएंट्स हमें हासिल हो जाते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है ना सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि आज के दौर का है, प्रचलित है, सुविधाजनक है। U35 के लिए लाया गया, बट कोई भी इसको कंज्यूम कर सकता है, ओल्डर जेन जेड भी इसको यूज कर सकते हैं, सुविधाजनक है। तो पहले हम ये जो दो फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं इनकी बात करते हैं। ये ल्यूटिन और जियाजेंथिन, ये दोनों फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो हैं ये गेंदे के फूल में मौजूद होते हैं, वहां से हमने इनको निकाला है, और इनको निकालने की जो हमारी प्रक्रिया है वो पेटेंटेड है। एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गेंदे के फूल से इन दोनों फाइटोन्यूट्रिएंट्स को निकाला गया है, क्योंकि गेंदे का फूल जो है एक बेहतरीन कुदरती स्रोत माना जाता है इन दोनों फाइटोन्यूट्रिएंट्स के लिए। तो फाइटोन्यूट्रिएंट्स के अनेकों प्रकार होते हैं, उसमें एक जो सबसे पॉपुलर टाइप है फाइटोन्यूट्रिएंट का, जिसको हम कैरोटेनॉइड के नाम से जानते हैं। तो कैरोटेनॉइड जो है ये आपका एक फाइटोन्यूट्रिएंट ग्रुप का नाम है, जिसमें बहुत सारे सदस्य हैं, मेंबर्स हैं। इसके कई प्रकार होते हैं। कैरोटेनॉइड फाइटोन्यूट्रिएंट का जो दो प्रकार होता है, उसमें एक है ल्यूटिन और दूसरा है जियाजेंथिन। तो फैमिली मेंबर कहिए, टाइप्स कहिए, जो भी कहिए, एक ही बात है। तो कैरोटेनॉइड के ये दो प्रकार हैं, ल्यूटिन और जियाजेंथिन, और फल और सब्जियों में मौजूद होते हैं। पीले रंग से लाल रंग के पीले से लाल रंग में ये मौजूद होते हैं, पौधों में पाए जाते हैं, सब्जियों में पाए जाते हैं, फ्रूट्स में पाए जाते हैं। जनरली हम कहते हैं कि ल्यूटिन जो है वो पीले रंग में मौजूद होता है, और नारंगी से लाल रंग में ये इसकी मात्रा और ज्यादा होती है। तो पीले रंग का भी आप फल या सब्जी खाएंगे तो ल्यूटिन मिलेगा, नारंगी से लाल रंग के फल और सब्जियों का सेवन करेंगे तो यही ल्यूटिन आपको और ज्यादा मात्रा में मिलेगा। इसके अलावा जो हरे रंग की जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उदाहरण भी कुछ दिए गए हैं, उसके अंदर भी ये मौजूद होते हैं। तो नेट नेट बात ये है कि पीले रंग से लेके लाल रंग तक का जो पूरा कलर स्पेक्ट्रम है,
आप ग्रेजुअल प्रोग्रेशन देखें, कलर्स को आपस में मिक्स भी करें तो पीला है, नारंगी है, गाजरी कलर होता है, पर्पल कलर होता है, रेड होता है, पिंक होता है। तो इस तरह के इन रंगों को अगर हम अपने आहार में शामिल करते हैं फल सब्जियों सैलड के माध्यम से, तो हमें बेसिक चीज ये ध्यान में रखनी है कि हरे रंग का तो सेवन अमूमन लोग कर ही लेते हैं कि भाई ग्रीन तो सारी सब्जियां ही ग्रीन होती हैं मोस्टली, तो सब लोग खा लेते हैं। ग्रीन कलर के अलावा हमारे रेगुलर डाइट में खास तौर पे पीले से लाल रंगों का भी समावेश होना चाहिए। तो इन रंगों को ध्यान में रख के अगर आप फल और सब्जियों का चयन करेंगे और कंज्यूम करेंगे तो हम ये कह पाएंगे कि आप अलग अलग फल और सब्जियों के माध्यम से ल्यूटिन और जियाज़ैथिन को हासिल कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको सप्लीमेंटेशन के फॉर्म में भी ल्यूटिन और जियाज़ैथिन को लेना होता है, क्योंकि फिर वही बात आती है कि पहली बात की फल और सब्जियों का सेवन हम कितना करते हैं, कितने लोग करते हैं, कितनी सर्विंग करते हैं, और अगर करते भी हैं तो क्या सारे रंग शुमार होते हैं पर डे, क्या हमारे भोजन में ये पीले से लाल रंग शामिल होते हैं अपार्ट फ्रॉम ग्रीन। ये तो एक जनरल सुझाई हुई बात है कि करना चाहिए, जब करने की बात आती है तो कितना कर पाते हैं। अगर ये सारे रंग हम कंज्यूम कर लेते तो शायद सप्लीमेंटेशन की नौबत नहीं आती, लेकिन हमें मालूम है कि प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। सारे रंगों को कंज्यूम करना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो इसीलिए इन दोनों फाइटोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंटेशन के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता, क्योंकि ये दोनों फाइटोन्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिनको हमारा शरीर स्वयं नहीं बना सकता। तो ल्यूटिन और जियाज़ैथिन ये दोनों ऐसे फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जो आई हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। जो विजन ऑलरेडी हेल्दी रेंज में है, 6x6 विजन जिसको कहते हैं, ये उसको नॉर्मल रेंज में रखने में मदद करता है। ब्लू लाइट एमिट करने वाले डिवाइसेस से जो रेटिना को नुकसान पहुंचता है उससे भी ये थोड़ा सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि डैमेज उतना ना हो। आज के दौर में दोस्तों जो डिजिटल एरा है, जहाँ पे पॉसिबली हम 1 घंटा भी बिना मोबाइल के नहीं रह सकते, हर थोड़ी देर पे एक नज़र डालनी ही पड़ती है स्क्रीन पे, ऐसी ऐसी हैबिट हो चुकी है। तो इस तरह के डिजिटल एज में हम अपनी आंखों को ब्लू लाइट डैमेज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आई हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है तो आगे भी ना हो, इसके लिए इस प्रोडक्ट का सेवन करते हुए आंखों की सेहत को, अभी अगर हेल्दी है तो उसको, उस हेल्थ को हम बरकरार रख सकते हैं। तो ल्यूटिन और जियाज़ैथिन दोनों बहुत ही शक्तिशाली फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जिनका आंखों के लिए एंटीऑक्सीडेंट लाभ मिलता है। डिजिटल डिवाइसेस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनसे एक्सपोज होने की वजह से आंखों की सेहत को नुकसान पहुंचता है। मसलन अगर हम बात करें कि फिर हमारे घर में, आपको जनरली आज हर घर में आप देखते हैं कि एलईडी लाइट का जमाना है, लोग CFL फ्लोरोसेंट एलईडी लाइट्स लगाते हैं। ये थोड़ा सूदिंग लगता है, अच्छा लगता है, बिजली भी बचाता है, एक स्मार्टर ऑप्शन है। तो इन एलईडी बल्ब से भी आपका वही ब्लू लाइट का एमिशन होता है। इसके अलावा अगर आप धूप में विदाउट प्रोटेक्शन निकलते हैं, आंखों पे चश्मा नहीं लगाते, छाता नहीं लिया है, कैप या हैट नहीं पहना है, तो धूप की वजह से भी आंखों में जो रोशनी जाती है तीखी धूप में, उससे भी ब्लू लाइट का एमिशन होता है। तो मिला जुला के फिर वही बात है कि हम ब्लू लाइट एमिशन भी हमारी रेगुलर जिंदगी का एक हिस्सा है। आप बच नहीं सकते, कहाँ कहाँ कितना बचिए। तो हम मान के चलते हैं कि भाई ये भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, पहलू है, तो रेगुलर आइटम है, टाइप्स। तो ये डेली बेसिस पे हम झेलते हैं। जब तक बचे हैं, लेकिन जब दिक्कत आती है तो फिर उपाय करना पड़ता है। जल्दी से सरल शब्दों में आई एनाटॉमी को भी समझने का प्रयास करना चाहिए कि अगर हम सरल भाषा में समझ सकें कि भाई यहाँ पे रेटिना जो है, रेटिना क्या है? रेटिना बेसिकली सेल्स का एक थिन लेयर है जो आई बॉल के पीछे सिचुएटेड होता है। मुख्य रूप से न्यूरॉन सेल से बना होता है और इसका काम क्या है? इसका काम है विजुअल एक्यूटी, है ना, कि भाई जब कोई रोशनी प्रवेश करती है आंखों में
तो ये ब्रेन को सिग्नल भेजता है, ब्रेन उस सिग्नल को डिकोड करके फिर बताता है, ऑप्टिक नर्व के द्वारा ये सिग्नल जाता है और फिर ब्रेन जो है उसको डिकोड करके बताता है कि आप जो देख रहे हैं वो चीज कितनी स्पष्ट दिखाई दे रही है, क्या देख रहे हैं, कितना स्पष्ट देख रहे हैं और उसका रंग क्या है। तो रेटिना का बेसिक काम है कलर डिस्क्रिमिनेशन और सेंट्रल विजन एक्टिविटी, सामने देखने की क्षमता। और रेटिना के पीछे अगर आप यही स्क्रीन पे देखें तो आपको रेटिना है, रेटिना के पीछे ये मैक्यूला लिखा हुआ है, यही वो एरिया है जहां पे ये दोनों फाइटोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं और इन्हीं की मौजूदगी की वजह से रेटिना बखूबी अपना काम कर पाता है और हम कहते हैं कि हमारा विजन हेल्थ जो है वो नॉर्मल है। इन्हीं दोनों फाइटोन्यूट्रिएंट्स के मैक्यूलर रीजन में कमी आने की वजह से, स्तर में गिरावट आने की वजह से फिर हमारा सेंट्रल विजन प्रभावित होता है और हम कहते हैं कि भाई अब चीजें या तो स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं या हम रंगों में सही तरीके से भेद नहीं कर पा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ल्यूटिन और जियाज़ैंथिन ये मैक्यूलर रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, मौजूद होते हैं। यही वो एरिया है रेटिना के लिए कि वो आपको हाईएस्ट विजुअल परफॉर्मेंस दे सके, आप ढंग से चीजों को देख सकें। यही दोनों फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारी आंखों को फोटो डैमेज और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करते हैं। ब्लू लाइट एमिट करने वाले जो डिवाइसेस होते हैं उनसे जब ब्लू लाइट का एमिशन होता है तो उसको ये एब्जॉर्ब करके आंखों को इन्फ्लामेशन से बचाने में मदद करते हैं और इस तरह से हेल्दी आई फंक्शन को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं। तो ये जो हमारा आई कैंडी ल्यूटिन और जियाज़ैंथिन गमी है 100% शुद्ध शाकाहारी आपका गमीज फॉर्मेट का प्रोडक्ट है जिसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर या प्रिजर्वेटिव एडेड नहीं है। 12 इयर्स एंड अबव 2 गमीज पर डे रिकमेंडेड है। आपको स्वादिष्ट रेड ग्रेप फ्लेवर में ये आता है। एक गमी में 5 मिलीग्राम ल्यूटिन और 1 मिलीग्राम जियाज़ैंथिन मौजूद होता है। 2 गमीज आप खाते हैं तो ल्यूटिन की 10 मिलीग्राम मात्रा और जियाज़ैंथिन की 2 मिलीग्राम मात्रा आपको मिल जाती है। ये एक हेल्दी रेशियो माना गया है दोनों फाइटोन्यूट्रिएंट का, तो आपको इसी हेल्दी रेशियो में ये उपलब्ध भी हो जाता है आई कैंडी के माध्यम से। प्राइसिंग और अदर डिटेल आपके सामने स्क्रीन पे है। 60 गमीज का पैक साइज आता है, यानी महीने भर की खुराक है। एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट है जिसको आप आसानी से जेब में कैरी करके कहीं भी 2 कैंडी निकाला, जेब में रख लिया, जब याद आया, जहां याद आया आपने टॉफी की तरह खा लिया। तो हंसते खेलते ऑन द गो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, पता भी नहीं चलता और जो लाभ मिलना है वो लाभ आपको मिल जाता है। हम चलते हैं इसके बियॉन्ड थोड़े इवॉल्व्ड नीड को डिस्कस करने के लिए। यहाँ पे हम बात करते हैं कि अब हम थोड़े एडवांस स्टेज में आ गए हैं जहाँ पे आंखों की सेहत प्रभावित हो रही है, ये हम गेज कर पा रहे हैं क्योंकि कुछ सिम्टम्स हमें वैसे दिखना शुरू हो गए। तो पहले आई हेल्थ की बात करते हैं। तो उम्र दराजी के साथ आंखों के सेहत में जो परिवर्तन आता है, जो आम चीजें हैं जो जिससे हर कोई ग्रसित होता है, उसमें पहली चीज है AMD, एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन। फिर आप नाम को ढंग से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन मतलब मैक्यूलर एरिया का धीरे धीरे कमजोर होना। और क्यों कमजोर होना? क्योंकि हमारी उम्र ढल रही है। तो ये एक नेचुरल कॉमन प्रोसेस है, हम कह सकते हैं। दूसरा है मोतियाबिंद, बहुत कॉमन है। तीसरा होता है डिक्रीज्ड अकोमोडेशन, जहाँ पे हम बात करते हैं कि बहुत सारे आपने लोगों को देखा होगा, बुजुर्गों को खास तौर पे, कि चश्मा लगाने के बावजूद अगर कोई चीज पढ़नी है उनको तो चश्मा लगाने के बावजूद चश्मे को 2-3 बार ऊपर नीचे करके वो अपने फोकस को एडजस्ट करते हैं ताकि ढंग से पढ़ सके। ऐसा नहीं है कि चश्मा लगाए और तुम पढ़ लिए। तो ये 3 बहुत कॉमन चेंजेस आंखों की सेहत में हम ढलती उम्र के साथ नोटिस करते हैं। हमारी चर्चा का जो विषय है एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजेनरेशन, शॉर्ट में AMD, इसके बारे में हम बात करते हैं कि इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर बिल्कुल ही अनट्रीटेड छोड़ दिया गया, बिल्कुल ही हमने ध्यान नहीं दिया, तो अंधे होने का एक मुख्य कारण माना जाता है। साथ ही साथ ये एक स्वाभाविक कुदरती प्रक्रिया है कि भाई उम्र ढलेगी तो ये खुद ब खुद कमजोर होगा, आप इसको रोक नहीं सकते।
इसके कमजोर होने से अल्टीमेटली फिर हमारा रेटिना प्रभावित होता है, और रेटिना का मुख्य काम हम अभी जस्ट डिस्कस कर चुके हैं कि सामने देखने की क्षमता और कितना स्पष्ट देख रहे हैं, उसके लिए रेटिना रिस्पॉन्सिबल होता है। समस्या वाली बात यह है कि एक बार अगर हम AMD वाले जोन में चले गए, डैमेज हो गया, तो फिर हम वहां से वापस नहीं आ सकते। एट बेस्ट हम थोड़ा सा डैमेज को फर्दर और बढ़ने से कंट्रोल कर सकते हैं कि और डैमेज नहीं हो, लेकिन डैमेज से आप रिकवर नहीं कर पाइएगा। फर्दर डैमेज को रोक लीजिएगा, वहां से वापस नहीं आ पाएगा, फिर हेल्दी नहीं हो पाइएगा। आई हेल्थ की बात करें तो मोतियाबिंद जो है ये AMD का प्रीकर्सर माना जाता है। कि अगर मोतियाबिंद है किसी को तो ये AMD की शुरुआत है। पता चलते ही तुरंत इसीलिए मोतियाबिंद की सर्जरी करा लेनी चाहिए, ताकि आप समय रहते करेक्टिव एक्शन लेके इस नौबत को आने ही नहीं दें। मोतियाबिंद अगर लंबे समय तक अनट्रीटेड रहता है तो ये AMD के जोखिम को बढ़ाता है। फिर यहाँ पे दोस्तों वही बात करते हैं कि ल्यूटिन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरोटिनॉइड है। अभी फिर हमने चर्चा की है, फिर दोबारा कर रहे हैं। और हमारे मैक्यूलर रीजन का प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट है। मैक्यूलर रीजन मुख्य रूप से ल्यूटिन से ही बना होता है, जहाँ पे ये अच्छी खासी मात्रा में मौजूद होता है और रेटिना को एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। वैसे लोग जिनको AMD की समस्या थी, जिनको उम्र दराजी के साथ देखने में दिक्कत आ रही थी, AMD के जो विक्टिम्स थे, उनका जांच करने पे पाया गया कि उनके मैक्यूलर रीजन में ल्यूटिन का लेवल कम हो गया था, डिक्रीज हो गया था। ल्यूटिन की मात्रा और घनत्व जो है वो पहले से कम हो गया था। और क्लिनिकली इस बात को साबित किया जा चुका है कि अगर आप AMD को होने से रोकना चाहते हैं, होने से तो आप नहीं रोक सकते, AMD के प्रोग्रेशन को रोकना चाहते हैं कि है बढ़े नहीं, या फिर ये इसको डिले करे, आज नहीं हो 2 साल 5 साल 10 साल के बाद हो, तो उसके लिए ल्यूटिन की सर्टेन मात्रा मैक्यूलर रीजन में होना बेहद लाजमी है। क्योंकि लेवल कम होगा तो ये प्रॉब्लम आएगा। कुछ इंडिपेंडेंट स्टडीज का यह भी मानना है कि ल्यूटिन जो है वो मोतियाबिंद के जोखिम को भी कम करने में सहायक है। AMD में देखिए क्या होता है, AMD के विक्टिम्स जो हैं उनका जो सेंट्रल विजन है प्रभावित हो जाता है। अब अगर ये एक तस्वीर है तो तस्वीर में लड़की का जो चेहरा है, जो सेंट्रल विजन एक्चुअली इंडिकेट करता है कि भाई किसी को देख रहे हैं तो चेहरा साफ दिखना चाहिए, यहाँ पे चेहरा धुंधला है। कैटरैक्ट में ओवरऑल तस्वीर धुंधली हो जाती है, दिखाई देती है, लेकिन जितनी एक्यूटी होनी चाहिए, जितना शार्प विजन होना चाहिए, वो नहीं दिखता है, बहुत साफ नहीं दिखता। अर्ली सिम्टम्स, अगर AMD की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, तो इसके कुछ अर्ली सिम्टम्स भी होते हैं जो इंडिकेटर होते हैं कि भाई ये अगर ऐसी चीजें हो रही हैं तो आप सतर्क हो जाइए और टाइमली इंटरवेंशन कर लीजिए, तुरंत उपाय कर लीजिए, नहीं तो डैमेज बढ़ेगा तो फिर दिक्कत आपकी बढ़ जाएगी। अगर किसी को धुंधला दिखाई देने लगा है, सामने खींची हुई सीधी रेखा आपको तरंगों के रूप में नजर आने लगी है, हम रंगों में भेदभाव नहीं पता कर पा रहे हैं, अगर हम अचानक अंधेरे से उजाले में चले गए तो आंखें जरूरत से ज्यादा चौंधिया जाती हैं, अगर हम उजाले से अंधेरे में चले जाएं तो बहुत आंखों को फाड़ फाड़ के देखना पड़ता है, मतलब स्विच करने में डिफिकल्टी होती है। तो लाइट के प्रति भी अगर हम अत्यधिक संवेदनशील हो रहे हैं, चाहे अंधेरे से उजाले में जाएं या उजाले से अंधेरे में जाएं, तो ये अर्ली सिम्टम्स माने जाते हैं कि भाई आपका मैक्यूलर रीजन थोड़ा सा प्रभावित है, ल्यूटिन की कमी है, तुरंत काम कीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये AMD के अर्ली सिम्टम्स माने जाते हैं कि AMD की शुरुआत होने लगी है, आप तुरंत इस पे कार्रवाई करें। ऐसे कारक जो इस जोखिम को बढ़ाते हैं तो फिर फिजिकल इनएक्टिविटी, खान पान की गड़बड़ियां, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना, स्मोकिंग, जहाँ काम कर रहे हैं वहां प्रॉपर रोशनी नहीं है, मोटापा, जरूरत से ज्यादा वजन, जो आपको क्रॉनिक डिजीजेस होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आनुवंशिक तौर पे भी किसी को हो सकता है, एक्सेसिव सनलाइट एक्सपोजर, बहुत लंबे समय तक बैठ के टीवी देख रहे हैं या फिर कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, अब तो मोबाइल भी आ गया तो मोबाइल की ही बात करते हैं, तो ये फिर से रीइंफोर्स कर रहा है इन चीजों को कि भाई डिजिटल डिवाइसेस का एक्सेसिव एक्सपोजर किस तरह से आंखों की सेहत को नुकसान पहुंचाता है। तो यहाँ पे अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो
भोजन को संतुलित रखते हुए ये प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसा भोजन लें जो कैरोटीनॉइड से भरपूर हो। खास तौर पे हमारे भोजन में ल्यूटिन की मात्रा ज्यादा हो। ऐसे फल और सब्जियों का सेवन करें जिसमें ल्यूटिन मौजूद होता है। स्वीट कॉर्न, केल, ब्रोकोली, स्पिनच ऐसे आइटम्स माने जाते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि हरे कलर में ये मौजूद होता है। ब्रोकोली और स्पिनच तक तो बात समझ में आती है। अव्वल तो ब्रोकोली बहुत लोगों को पसंद नहीं आता, थोड़ा महंगा भी होता है, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि अब हर जगह मिलता है तो ब्रोकोली आप खा लेंगे, जिसको विदेशी फूल गोभी कहते हैं, पालक खा लेंगे। स्वीट कॉर्न और केल ढूंढना पड़ेगा, हो सकता है सब जगह अवेलेबल भी नहीं हो और महंगा आइटम। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट रेस्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड वगैरह वगैरह, जो ऑप्टिमल हेल्थ के जो पिलर्स हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमेशा हम ऑप्टिमल हेल्थ की चर्चा करते हैं। अगर हम यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की बात करें कि कौन सा प्रोडक्ट है जो एडवांस स्टेज में, मतलब जहाँ पे अर्ली सिम्टम्स को महसूस करना शुरू कर दिया है, थोड़ा बहुत डैमेज हो चुका है, तो उसके लिए जो प्रोडक्ट है वहाँ पे महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्वों का कॉम्बिनेशन हम आपको देते हैं बिलबेरी विथ ल्यूटिन हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से, जिसमें आपका विटामिन ए है, ल्यूटिन है और दो अलग अलग फलों के अंदर पाए जाने वाले एंथोसाइनिन्स नाम के फाइटोन्यूट्रिएंट मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ और भी फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हेल्दी आई फंक्शन को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको हमारा जो प्रोडक्ट है बिलबेरी विथ ल्यूटिन, ये आंखों की सेहत और आंखों की क्रिया को बेहतर रखने में मदद करता है। आंखों को एंटी एजिंग एंटीऑक्सीडेंट सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये समस्या उम्र दराजी की वजह से हो रही है। इसके अंदर ल्यूटिन, बिलबेरी और ब्लैक करेंट फल का एक्सट्रैक्ट और विटामिन ए, ये चार चीजों का एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। इसकी सर्विंग साइज 2 टैबलेट की है कि 2 टैबलेट को एक साथ खाते हैं तो पर सर्विंग आपको 10 मिलीग्राम ल्यूटिन मिलता है। और इस ल्यूटिन को अगेन हमने, ये तो हमारा पुराना प्रोडक्ट है तो हमने गेंदे के फूल से लिया है, जिसके बारे में हम फिर से कहते हैं कि ल्यूटिन का वन ऑफ द रिचेस्ट नेचुरल सोर्स माना जाता है। बहुत अच्छी मात्रा में गेंदे के फूल के अंदर ही मौजूद होता है। ल्यूटिन का काम है आई फंक्शन को सपोर्ट करना, हेल्दी विजन को सपोर्ट करना, ल्यूटिन की मात्रा को बढ़ाना, क्योंकि ल्यूटिन की मात्रा जो है वो क्लिनिकली प्रूवन है कि वो आई हेल्थ को, रेटिना को सपोर्ट करेगी, रेटिना को एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, मैक्युलर रीजन में अच्छे से मौजूद रह के रेटिना को हेल्दी रखने में मदद करेगी। रेटिना को जो फ्री रेडिकल डैमेज पहुंचता है उसको ये न्यूट्रलाइज करने में मदद करेगा, ब्लू लाइट को फिल्टर करेगा, ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करके आंखों को जो इन्फ्लेमेशन होता है उससे उससे थोड़ा सा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो ल्यूटिन के फायदे भी हम जान चुके हैं, ये फिर रेपिटेशन हो रहा है। तो पर सर्विंग आपको 10 मिलीग्राम ल्यूटिन मिलता है। इसके अलावा बिलबेरी फल का एक्सट्रैक्ट भी आपको 100 मिलीग्राम मिल जाता है 2 टैबलेट के सर्विंग से। और बिलबेरी फ्रूट का जो एक्सट्रैक्ट है ये आपको, इसके अंदर एंथोसाइनोसाइड नाम के दूसरे आवश्यक फाइटोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो हेल्दी ब्लड वेसल को सपोर्ट करते हैं। आंखों में जो महीन रक्त नलिकाएं होती हैं उनको सपोर्ट करते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओवरऑल हम कहते हैं कि भाई बेटर आई हेल्थ और फंक्शन के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट माना गया है। 50 मिलीग्राम ब्लैक करेंट फल का एक्सट्रैक्ट भी इसमें शामिल है। इसके अंदर भी एंथोसाइनोसाइड नाम का फाइटोन्यूट्रिएंट पाया जाता है जो कि एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है। ये नॉर्मल आईसाइट को सपोर्ट करता है, फ्री रेडिकल डैमेज से आंखों को बचाने में मदद करता है। 240.8 माइक्रोग्राम विटामिन ए भी मिलता है। विटामिन ए का फायदा हम जानते हैं कि भाई नाइट विजन को सपोर्ट करता है, रात में एक अच्छी आईसाइट को मेंटेन करने में मदद करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए अच्छा है, स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है। लेकिन चलिए अभी आंखों की बात कर रहे हैं तो आंखों की बात करेंगे कि भाई रात में आपका आई साइट अच्छा रहे, उसको मेंटेन करने में मदद करता है। तो 12 ईयर्स एंड अबव खाने के साथ 2 टैबलेट एक साथ ले सकते हैं। तो पहला प्रोडक्ट जो था हमारा आई कैंडी, एक जेनेरिक प्रोडक्ट था जो एक जेनेरिक नीड को फुलफिल करने में मदद करता है। ये प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा रिलेटिवली एडवांस प्रोडक्ट है इन द सेंस कि अगर आपको
ये सिम्टम्स महसूस होने लगे हैं तो आपके लिए है कि भाई अब आप, दिस इज हाई टाइम, अब ये प्रोडक्ट आप जरूर लें। तीसरे प्रोडक्ट पे जाने के पहले अगेन यहाँ पे हम विटामिन ए की खूबियों को एक बार फिर से हाईलाइट कर रहे हैं। मेजरली आई हेल्थ से ही हम रिलेट करेंगे कि विजन हेल्थ के लिए विटामिन ए का भी रोल बहुत अहम माना गया है। रात में आई साइट को मेंटेन करने में मदद करता है। बाकी जो फायदे हैं उन पे हम चर्चा नहीं करेंगे। तो और दूसरा कि एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, तो भाई फ्री रेडिकल डैमेज से ये कोशिकाओं को प्रोटेक्ट करेगा, एंटीऑक्सीडेंट फायदा देगा बेसिकली। और अगेन कैरोटीनॉइड जो है सेम जो आपका फाइटोन्यूट्रिएंट है वो भी विटामिन ए का एक बेहतरीन कुदरती स्रोत माना जाता है। पीले, नारंगी, हरे रंग के फल और सब्जियों का सेवन अगर हम करते हैं तो उसमें कैरोटीनॉइड मौजूद होता है। कैरोटीनॉइड फैमिली के जो सदस्य हैं, कैरोटीनॉइड की जो फैमिली होती है अलग अलग किस्म की होती है। कैरोटीनॉइड के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो पहले हमने दो देखा था, ल्यूटिन और जियाज़ैंथिन। इसके अलावा और भी इसके टाइप्स हैं। अल्फा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन होता है, लाइकोपिन होता है, बहुत सारे इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। तो मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि कैरोटीनॉइड जो है एक मेजर फैमिली है, बहुत बड़ा परिवार है और इस परिवार के बहुत सारे सदस्य हैं। ये सारे सदस्य मिलके इस फैमिली को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, फैमिली को बनाते हैं। तो अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, ल्यूटिन, जियाज़ैंथिन, लाइकोपिन, 5 नाम तो हमने यहाँ पे जान लिए। तो बीटा कैरोटीन भी एक किस्म का कैरोटीनॉइड है, एक किस्म का फाइटोन्यूट्रिएंट है जो कैरोटीनॉइड फैमिली से बिलोंग करता है। और बीटा कैरोटीन जब आप लेते हैं तो ये हमारे बॉडी में अल्टीमेटली जाके विटामिन ए में तब्दील होता है। अच्छी खासी मात्रा में आपको विटामिन ए बॉडी के अंदर डिलीवर करता है अगर आप बीटा कैरोटीन खाएंगे। विटामिन ए का फायदा फिर वही होगा कि आपको एक वाइड रेंज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी शरीर को मिलेगी, आई हेल्थ को सपोर्ट करेगा, नाइट विजन को सपोर्ट करेगा। उम्र की वजह से बहुत सारी जो समस्याएं, जो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स होती हैं, चीज़ों के कमज़ोर होने की वजह से जो दिक्कत आती है, जिसमें कि हमारा विजन भी शामिल है, वहाँ पे उस जोखिम को भी कम करने में मदद करता है। तो प्रोडक्ट पे आए तो प्रोडक्ट हमारे पास आपको मालूम है कि मल्टी कैरोटीन हमारा प्रोडक्ट है। और मल्टी कैरोटीन नाम से स्पष्ट है, मल्टी कैरोटीन, मल्टी मतलब अनेक, कैरोटीन तो हम जान ही गए। तो अलग अलग किस्म के कैरोटीनॉइड को प्रोवाइड करने वाला जो एक सिंगल प्रोडक्ट है कि आप एक प्रोडक्ट के माध्यम से 3 अलग अलग फाइटोन्यूट्रिएंट्स को आप हासिल कर पाते हैं। तो आपका विटामिन ए आपको मिल जाता है जो अगेन आई हेल्थ को सपोर्ट करता है। और ये जो प्रोडक्ट है हमारा मल्टी कैरोटीन, मल्टी इसलिए बोलते हैं बिकॉज 3 अलग अलग स्रोतों से हमने कैरोटीनॉइड का कॉम्प्लेक्स हासिल किया है। कैरोटीनॉइड का जो मिश्रण है, जो ब्लेंड है, उसको हमने 3 अलग अलग जगहों से निकाला है। तो ड्यूनोलिला सलाइना एल्गी एक खास किस्म का शैवाल है जहाँ से हमने इसको हासिल किया है। टमाटर से लाइकोपिन नाम के फाइटोन्यूट्रिएंट को हमने निकाला है। गेंदे के फूल से फिर आपको ल्यूटिन मिलता है। और ये 3 अलग अलग सोर्सेज हैं जहाँ से हमने 3 अलग अलग प्रकार के कैरोटीनॉइड को निकाल के उसको ब्लेंड करके आपको हम दे रहे हैं। ये जो हम कंज्यूम करते हैं तो पर सर्विंग आपको 1 मिलीग्राम बीटा कैरोटीन मिलता है। बीटा कैरोटीन अगेन इज अ टाइप ऑफ कैरोटीनॉइड जिसको हमने डिनोलिला सलाइना एल्गी से, खास किस्म के शैवाल से लिया है, जो कि इसका एक एक्सेलेंट सोर्स माना जाता है। और बीटा कैरोटीन जो है ये एक ऐसा कैरोटीनॉइड है जिसपे सबसे ज्यादा अध्ययन हुआ है और इसके बारे में ज्ञात है कि एक बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। बीटा कैरोटीन ही आपको हाईएस्ट अमाउंट ऑफ विटामिन ए डिलीवर करता है। बीटा कैरोटीन अभी हमने पहले भी देखा था कि बीटा कैरोटीन खाएंगे तो ये बॉडी में जाके विटामिन ए डिलीवर करें, तो अच्छी खासी मात्रा में आपको विटामिन ए देके विटामिन ए का फायदा पहुंचा हुआ है। इसके अलावा 0.6 मिलीग्राम लाइकोपिन नाम का फाइटोन्यूट्रिएंट जो टमाटर में मौजूद होता है वो आपको हासिल हो जाता है। इसके अपने फायदे हैं। आई हेल्थ के लिहाज से देखें तो एक ही फायदा है, कह सकते हैं कि ये भी
ओवरऑल हमारे शरीर को एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट प्रोवाइड करता है, जिसमें आई हेल्थ भी शामिल है। 0.5 मिलीग्राम ल्यूटेन भी आपको मिल जाता है, अगेन जो हमने गेंदे के फूल से निकाला है, और इसका फायदा 2 बार ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 12 ईयर्स एंड अबव एक सॉफ्ट जेल को 3 बार दिन भर में खाने के साथ ले सकते हैं। 1/3 इसका डोज माना गया है। तो अगर हम आउट एंड आउट विजन हेल्थ की बात करें कि एक ऐसा प्रोडक्ट रेंज, एक ऐसा बास्केट जो एक्सक्लूसिवली आई हेल्थ के लिए आप किसी को सुझा सकते हैं, एक ऐसा बास्केट जिसको परिवार के अलग अलग सदस्य अपनी अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से कंज्यूम कर सकते हैं, इतना लचीलापन देता है कि आप खुद से चयन कर सकें कि आपको बेसिक लेवल पे इंटरवेंशन की आवश्यकता है, या आपको एडवांस लेवल पे सिम्टम्स को महसूस करने के बाद आपको उस लेवल का प्रोडक्ट चाहिए। एक जेनेरिक प्रोडक्ट चाहिए कि विटामिन ए आपने खाया, आई हेल्थ के अलावा भी बहुत सारे उसके दूसरे फायदे आपको मिल गए। तो ये 3 प्रोडक्ट का कलेक्शन आई हेल्थ के लिए आप किसी को सुझा सकते हैं। तो ये हमारा छोटा सा प्रेजेंटेशन था दोस्तों।